है समर्थन लगातार पीएचई डेली वेजर्स की। हम वहीं पे बताते चलते हैं कि एक वीडियो मैंने चलाई थी थोड़ी देर पहले, सुबह की बात करें, जहां पे होशियार सिंह जी की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 20 तारीख को काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे, 21 तारीख को हम समर्थन करेंगे और माफ कीजिएगा हम सड़कों पे उतरेंगे सरकार को लेकर। अभी तक आए दिन चलते आखिरकार लाठी चार्ज किया जाता है, उनकी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ही बनकर रहेंगे। वहीं पे असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, असेंबली की बात करें तो वहां पे कई सारे उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें क्या है, जितने भी विधायक हैं वो अपनी अपनी सैलरी को लेकर वहां पे बात कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर की बात करें, अपने जम्मू की बात करें, जिस मुद्दों पे बात करनी चाहिए वो मुद्दों पे चर्चाएं नहीं हो रही। चलिए अब आईटीआई वाले आ चुके हैं समर्थन देने के लिए। बताते चलते हैं कि कल जो है रात्रि 8 बजे जो है पानी बंद की कॉल दी जा रही है। 72 घंटे हड़ताल जो है ये चलेगी। क्या कुछ कहना है, चलिए हमारे साथ विस्तार में जुड़ चुके हैं सर। सबसे पहले सत श्री अकाल सर, क्या कहोगे कि आप लोग जो आए हैं सामने, जैसे कि पीएचई डेली वेजेस की बात करें, आए दिन चलते जो है वो उनके मुद्दे जो है मुद्दे ही बन के रह गए, अब आप किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैडम मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप छोटे टाइम में आप मेरे पास पहुंचे हो। देखिए, आपको तो पता ही है कि जो जम्मू वालों ने जो प्रोविंस जो पीएचई जो फ्रंट बना हुआ है, इन्होंने काम छोड़ के हड़ताल कल से दी हुई है। तो मैं भी 2-3 दिन से लगातार जम्मू प्रोविंस के अंदर अपने बंधुओं से बात कर रहा था कि ठीक है भाई, हमने भी बहुत टाइम दिया है इनको, सरकार को, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी स्ट्राइक पर जाएं। तो आपके माध्यम से मैं क्लियर कट ये संदेश देना चाहता हूँ पीएचई फ्रंट वालों को कि कल से 20 तारीख से रात को 8 बजे से जो आईटीआई पीएचई स्किल्ड वर्कर है ये भी काम छोड़ हड़ताल पर जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। आपको पता है असेंबली सेक्शन लगा हुआ है, तो हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि हमें भी कुछ ना कुछ इस साल हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा, बट हमें मिला नहीं। तो हमने भी सोचा कि ठीक है भाई, हम भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी स्ट्राइक पे चले जाएं। तो मैं आपके माध्यम से जम्मू प्रोविंस में हमारे जो जितने भी जो हमारे एरियाज हैं, सांबा, कठुआ, बसोली, रियासी, सुंदरबानी, कालाकोट और रजौरी, तमाम आईटीआई वर्कर कहीं भी बैठा हुआ है, मैं अपनी तरफ से क्लियर संदेश देना चाहता हूं, कल से 20 तारीख से भाई आप लोग भी काम छोड़ हड़ताल पर चले जाओ। इसकी जो हड़ताल जो हमारी होगी, ये हम सिर्फ पीएचई यूनाइटेड फ्रंट वालों को समर्थन दे रहे हैं। हमारा कोई मतभेद नहीं है, हमारा सिर्फ इस पर जो मुद्दा है ये हमारा घर में बीवी और बच्चों का है, क्योंकि हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। आपको पता है कि इस युग में 9,000 से क्या बनता है। हम भी चाहते हैं, अगर लेह लद्दाख वालों को अगर आप ड्यूटी रेट दे रहे हो, भाई ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये भी एक जम्मू है। जम्मू वालों को अगर आपने यूटी में तब्दील किया है तो हमें भी यूटी रेट मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एलजी प्रशासन को मैं ये बात क्लियर करके कह देना चाहता हूं, कल से 20 तारीख से हमारी काम छोड़ हड़ताल होगी। इसमें जो नुकसान होगा, जो पानी नहीं चलेगा, मोटर नहीं चलेंगी, इसकी जिम्मेवारी एलजी प्रशासन की होगी। यानी कि पानी जो मोटर नहीं चलाई जाएगी वो कितने बजे, शाम की बात करें तो 8 बजे शुरू हो जाएगी, 72 घंटे चलेगी। देखिए मैडम, सुबह मैं मोटर लगाऊंगा, 5 बजे के बाद मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। क्लियर कट संदेश भेज रहा हूँ, कल सुबह हमारी मोटर चलेगी। कल रात को 8 बजे के बाद 72 घंटे, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मैकेनिकल हो, जो भी हो, सब लोग काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी जो जिम्मेवारी होगी वो एलजी प्रशासन को होगी। सर, एक तरफ से असेंबली भी चल रही है, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन कई सारी सभी को उम्मीदें हैं, लेकिन जिस उम्मीद पे लोग विस्तार से असेंबली को देखते हैं उस उम्मीदें पे जो है चर्चाएं नहीं हो रही। सभी विधायक जो है अपनी ही बातें रख रहे हैं, इस पे किस तरह से देखते हैं? देखिए मैडम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। असेंबली किसको कहते हैं? 10-12 साल के बाद असेंबली लगी है, तो असेंबली जो लगी है ये इनको अपनी फिक्र पड़ी हुई है। जनता की कोई फिक्र नहीं है, मुलाजिम की कोई फिक्र नहीं है, इनको अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि हमारी सैलरी कैसे बढ़े। हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए। अगर आपकी स्कॉर्पियो गाड़ियां निकल सकती हैं, क्या हमें, जो हमारे जो भाई बैठे हुए हैं धरने पर बैठे हुए हैं, क्या हमारे लिए पैसा नहीं है? पैसा है इनके पास, बट इनकी मंशा नहीं है। मैं आपके माध्यम से क्लियर कट ये संदेश देना चाहता हूँ एलजी प्रशासन को। अगर आप एक तरफ कहते हो एक संविधान, फिर संविधान इधर भी तो लागू होना चाहिए ना। इधर क्यों नहीं लागू हो रहा संविधान? इधर भी लागू होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं इनसे? 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। भाई हमारा अब ये कहता है जी डाटा डाटा डाटा, इनके पास सब कुछ पड़ा हुआ है। आज अगर उमर अब्दुल्ला सरकार आई है सत्ता में, हम उनको भी कहते हैं, आपने मैनिफेस्टो में हमारे साथ वादा किया था कि जब हमारी सत्ता में सरकार हमारी बनेगी, जम्मू के अंदर जितना भी डेली वेजर है, चाहे वो पीएचई हो, इरिगेशन हो, आल डिपार्टमेंट जो भी होगा, हम सबको पहली कैबिनेट में फैसला करेंगे। वो कहाँ गई कैबिनेट भाई आपकी? तो हम इसलिए आपके माध्यम से जो क्लियर कट संदेश हमारा है, कल से 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल जो होगी वो हम लोग पीएचई आईटीआई स्किल्ड वर्कर हैं, ये हम पीएचई यूनाइटेड फ्रंट को हम समर्थन फुल फ्लैट दे रहे हैं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर तस्वीरें देखी, इनका साफ तौर पर कहना है कि कल सुबह जो है मोटर शुरू कर दी जाएगी। रात्रि 8 बजे से लेके 72 घंटे हड़ताल जो है काम छोड़, यानी कि पानी बंद मिलेगा। और इसके किसी को नुकसान होता है तो इसके बारे में कौन लेगा जिम्मेदारी, जो कि इनका साफ तौर पे कहना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पीएचई डेली वेजेस की बात करें, आए दिन चलते रो रहे हैं वो, उनके बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, खाने को घर पे कुछ नहीं है। कई सारे पीएचई डेली वेजेस की बात करें तो इस दुनिया से अलविदा कह गए। आखिरकार कौन है कसूरदार? क्या अब इनके समर्थन के बाद सरकार कोई इन पे फैसला लेगी? क्या पीएचई डेली वेजेस का सोचा जाएगा, या सिर्फ 72 घंटे की हड़ताल के बाद वही हाल रहेगा जो काफी सालों से चल रहा है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना, अपनी राय जो है हमारे इस वीडियो को नीचे जरूर रखिएगा। देखते रहिएगा द वॉइस ऑफ ट्रस्ट। सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।